1000 दिनों की जेल के बाद कनाडा के बंधकों को चीन ने रिहा कर दिया है और भुगतान की गई कीमत अधिक थी। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। अच्छी खबर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी अभी पश्चिम के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की है। क्या मैंने ये नहीं बताया कि यह किसके लिए अच्छी खबर थी? पश्चिम के लिए यह अपंग है। चीन की बंधक कूटनीति काम करती है। आप देखिए, दिसंबर 2018 में चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे के सीएफओ मेंग वांझो को कनाडा में गिरफ्तार किया गया था। उस पर वास्तविक अपराधों का आरोप लगाया गया था, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन से संबंधित धोखाधड़ी। मेंग ने अब एक वैश्विक वित्तीय संस्थान को गुमराह करना स्वीकार किया है, जो धोखाधड़ी के आरोपों का आधार था। लेकिन वह जेल नहीं जा रही है। नहीं, नहीं, वह सप्ताहांत में वापस चीन चली गई, जहां उसे एक नायक का स्वागत मिला। गर्मजोशी से स्वागत घर वांझो मेंग वांझो घर आ रहा है। मैं हमेशा मानता था कि मेंग वांझो जल्दी या बाद में घर वापस आ सकता है। वह दिन अवश्य ही आना चाहिए। मैं भी इसे मानता हूँ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन एक शक्तिशाली देश बन गया है। राष्ट्रीय दिवस से पहले पूरे देश में लोगों के लिए ये सबसे खुशी की बात है। वह आखिरकार घर आ गई है। ये उसके लिए बहुत मुश्किल रहा है। अपने स्वागत में मेंग ने कहा, एक सामान्य चीनी नागरिक के रूप में जिसने इस दुर्दशा को झेला था और 3 साल से विदेश में फंसा हुआ था, ऐसा कोई क्षण नहीं था जब मैंने पार्टी, मातृभूमि और लोगों की देखभाल और गर्मजोशी को महसूस नहीं किया। साधारण, वह सामान्य के अलावा कुछ भी है। सबसे पहले, वह चीन की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक की सीएफओ है, क्योंकि वह इसके संस्थापक रेन जिंगफei की बेटी है। चीनी सेना में उच्च पद पर कौन था? साथ ही सामान्य चीनी नागरिक शेनजेन की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत पर अपना नाम नहीं लिखवाते। आप जानते हैं कि हम कैसे जानते हैं कि वह एक सामान्य चीनी नागरिक नहीं है? क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कनाडा और अमेरिका को मेंग के खिलाफ आरोप हटाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के लिए दो कनाडाई नागरिकों का सचमुच अपहरण कर लिया और उन्हें 1000 दिनों के लिए बंधक बना लिया, और यह काम किया। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। मेंग वांझो को दिसंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था। 9 दिनों के बाद चीनी शासन ने दो कनाडाई नागरिकों को गिरफ्तार किया जो चीन में रह रहे थे, माइकल कोवरिग और माइकल स्पावर। बीजिंग ने बार बार इनकार किया है कि दो मामले जुड़े हुए थे। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन पर बंधक कूटनीति में शामिल होने का आरोप लगाया। मूल रूप से बंधक बना रहा है। कुछ आतंकवादी करते हैं, लेकिन सभी चीनी शासन के दावों के लिए कि मामले संबंधित नहीं थे, वे स्पष्ट रूप से थे। मार्च में बंद दरवाजों के पीछे अलग अलग आयोजित कोवरिग और स्पावर की सुनवाई की घोषणा अमेरिका और चीनी अधिकारियों के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक से एक दिन पहले की गई थी, जब से जो बिडेन पद पर आए थे। और अगस्त में, जैसे ही मेंग की प्रत्यर्पण सुनवाई ने वैंकूवर में अपने अंतिम चरण में प्रवेश किया, टावर को जासूसी और अवैध रूप से विदेशों में राज्य के रहस्य प्रदान करने के लिए 11 साल जेल की सजा सुनाई गई। और अनुमान लगाई कि मेंग के अपने नायक के चीन यात्रा पर जाने के कुछ ही घंटों बाद क्या हुआ, दो माइकल्स को रिहा कर दिया गया। वहां उस 11 साल के लिए जासूसी के आरोप के लिए बहुत कुछ। चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया के अनुसार उन्हें चिकित्सा कारणों से रिहा किया गया था। जरूर लगभग 1000 दिनों के दौरान दो माइकल्स चीनी हिरासत में थे। चीनी शासन ने मेंग के प्रत्यर्पण को रोकने के लिए, कनाडा को मजबूर करने के लिए या अमेरिका को मेंग पर आरोपों को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए उन्हें फंसा दिया। और याद रखें, लगता है कि दोनों माइकल्स ने वास्तविक अपराध न किए हों, लेकिन जब दोनों माइकल्स चीनी जेलों में सड़ रहे थे, मेंग वांझो को कनाडा में अपनी दो सुंदर बहु-मिलियन डॉलर की हवेली में रहने की अनुमति दी गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या दो माइकल्स को मालिश और निजी खरीदारी यात्राएं मिली। ये स्पष्ट था कि चीन कह रहा था, यदि आप मेंग वांझो को रिहा करते हैं, तो हम दो माइकल्स को रिहा कर देंगे। यह एक बड़ा कारण था कि अमेरिकी विदेश विभाग अमेरिकियों को चीन की यात्रा न करने की चेतावनी देता रहा है। मनमाने ढंग से और गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने, अमेरिकी नागरिकों पर बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाने के कारण पश्चिम इस प्रकार की मांगों को कैसे दे सकता है? इस अंतिम ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। चीन में
अदालतों को कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए राजनीतिक है। यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी मेंग वांजू को लेकर इतनी भ्रमित थी। पश्चिम में अदालतें स्वतंत्र हैं, कानून का राज है। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं, और सरकारें अदालतों को राजनीति से प्रेरित निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अमेरिकी न्याय विभाग को मेंग पर मुकदमा चलाने से रोकने के लिए, जिसका अर्थ है कि उसके मामले को अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। पिछले हफ्ते मेंग ने 2022 के अंत तक अपने अभियोजन को स्थगित करने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक समझौता किया, जिसके बाद उसके आरोपों को हटाया जा सकता है। तो हाँ, सौदे के हिस्से के रूप में मेंग ने स्वीकार किया कि उसने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए प्रमुख बैंकों को गुमराह किया, लेकिन उस पर धोखाधड़ी का भी आरोप नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि वह आस्थगित अभियोजन समझौते का उल्लंघन नहीं करती है। या जैसा कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट इतनी वाकपटुता से कहता है, कोई अपराध नहीं और कोई सजा नहीं, क्योंकि मेंग वांजू अपराध के बिना गलत काम स्वीकार करते हैं। सवाल यह है कि अब ऐसा क्यों हो रहा है? कनाडा में मेंग के प्रत्यर्पण का मामला करीब 3 साल से चल रहा है। इस साल के अंत में एक फैसला सुनाया गया था, लेकिन मेंग अभी भी प्रत्यर्पण की अपील कर सकता था। यद्यपि हम नहीं जानते कि न्यायाधीश ने कैसे फैसला सुनाया होगा। कनाडा सरकार कम से कम सार्वजनिक रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बंधक कूटनीति के आगे नहीं झुक रही थी, और फिर अमेरिका ने प्रतीत होता है कि मेंग को हुक से हटा दिया। रिपोर्टों के अनुसार मेंग के वकील 2020 से अमेरिकी न्याय विभाग से बात कर रहे थे, लेकिन ट्रंप और बिडेन दोनों प्रशासनों के माध्यम से अभियोजकों ने जोर देकर कहा कि मेंग ने गलत काम स्वीकार किया, जो वह करने को तैयार नहीं थी। पिछले महीने तक ये देखना मुश्किल नहीं है कि मेंग ने अपना मन क्यों बदला होगा। हो सकता है कि उसे इस बात का एहसास हो कि कनाडा वास्तव में उसे अमेरिका प्रत्यर्पित करने जा रहा है, और इससे उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग मेंग के साथ समझौता क्यों करेगा? न्याय विभाग के अधिकारियों ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहा कि इसी तरह के कई मामलों में जेल का समय कम होता है, और अभियोजकों ने महसूस किया कि मेंग के बयान ने उन्हें 85% दिया होगा यदि वह मुकदमे में जाती है। बेशक इस बात को लेकर भी सवाल है कि क्या बाइडेन प्रशासन ने न्याय विभाग पर दबाव बनाया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने इससे इनकार किया। एक प्रेस वार्ता में साकी ने कहा कि यह न्याय विभाग द्वारा किया गया एक स्वतंत्र कानूनी निर्णय था, और उसने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकी सरकार की चीन नीति में बड़ा बदलाव आया है। जरूर, लेकिन भले ही वह जो कह रही है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसे इस तरह नहीं देखती है। याद रखें, स्वतंत्र न्यायपालिका के विचार के साथ उनके लिए कठिन समय है। कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र द पीपुल्स डेली ने लिखा, ये चीनी लोगों की एक बड़ी जीत थी, और चीनी लोगों की जीत से उनका मतलब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जीत से है। चीन के ट्विटर संस्करण वीबो पर शीर्ष टिप्पणियों में से एक ने कहा, मेंग की वापसी ने इतना ध्यान आकर्षित करने का कारण यह है कि ये चीन के लिए एक राजनयिक तख्तापलट है और चीन की ताकत का प्रकटीकरण है। जैसा कि CNN कहता है, कई लोगों ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक कहा और पश्चिम पर चीन की जीत के प्रतीक के रूप में उनकी वापसी की सराहना की। चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया रिपोर्ट उस संदेश से भरी हुई थी। उन्होंने ये भी गलती से कहा कि मेंग ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था और उस हिस्से को छोड़ दिया जहां उसने गलत काम करना स्वीकार किया था। इसके अलावा दो कनाडाई, कोवरिग और स्पावर की रिहाई का कोई उल्लेख स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था। उनके भाग्य के बारे में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को चीन में भी सेंसर किया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है, कम से कम अल्पावधि में। मेंग वांजू के साथ जो हुआ वह सब कुछ कमजोर कर देता है कि अमेरिका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, यह बहुत अच्छा है कि दो कनाडाई स्वदेश लौटने में सक्षम थे। चीन में यह उनके लिए भयानक रहा है, लेकिन यह चीनी शासन को बताता है कि वे अपनी सरकारों के खिलाफ लाभ उठाने के लिए निर्दोष विदेशियों का अपहरण कर सकते हैं, यानी वे ऐसा करते रहेंगे। और जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है, उनकी रिहाई मानवाधिकारों, हांगकांग में व्यापक दबदबे, साइबर जासूसी, ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग करने की चीन की धमकी और बीजिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका के डर सहित गहरे मुद्दों को हल करने के लिए बहुत कम करेगी। चीन के उदय को कभी स्वीकार न करें और लोगों को अपनी सरकारों के खिलाफ लीवरेज के रूप में इस्तेमाल करने की बात करते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने दो अमेरिकी भाई बहनों को भी रिहा कर दिया, जिन्हें उन्होंने 3 साल के लिए चीन छोड़ने से रोक दिया था। उन्हें चीन छोड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी गई?
क्योंकि चीनी शासन उनके पिता, जिन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, को चीन लौटने के लिए मजबूर करने के लिए लीवरेज के रूप में उनका उपयोग कर रहा था। यह जानकर अच्छा लगा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बंधक कूटनीति के लिए कोई भी मामला बहुत छोटा नहीं है। आप अमेरिकी हैं तो चीन न जाएं, या कनाडाई, या ऑस्ट्रेलियाई, या लिथुआनियाई, या आप जानते हैं क्या, इस सब का एक उज्जवल पक्ष भी है। दुनिया को देखने के लिए चीनी शासन की बंधक कूटनीति बाहर है, कोई और अधिक प्रशंसनीय इनकार नहीं है, और ये उनके लिए लंबी अवधि में बुरा है। चीन ने 2 कनाडाई नागरिकों के अपहरण से कनाडा के लगभग 3/4 समाज को चीन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद की है। इसका मतलब ये भी है कि कनाडा में हुआवी की मौजूदगी का प्रतिरोध बढ़ रहा है। कनाडाई बदल रहे हैं। हर चीज के लिए माफी मांगने के बजाय वे जोर से क्रोधित और अपमानजनक होने लग सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अमेरिकियों की तरह बनना शुरू कर सकते हैं। हाँ, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करने वाला शो बनाना आसान नहीं है। यूट्यूब और गूगल से विमुद्रीकरण और सेंसरशिप का भार, बहुत से विज्ञापनदाता हमारे साथ काम करने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं है। इसलिए हम आप जैसे दर्शकों के समर्थन पर भरोसा करते हैं, जो क्राउड फंडिंग वेबसाइटों, पैट्रियन या लोकल्स पर योगदान करके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया के सामने लाने में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। उनके लिए धन्यवाद के रूप में, जिन्हें मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूँ, मैं शो में उनके सवालों का जवाब देता हूँ। आज का प्रश्न आता है, पैट्रियन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्रिस से पूछना चाहता हूँ कि क्या जनरल मिले के सीसीपी समकक्ष ने उनके साथ उनकी बातचीत के बारे में कोई टिप्पणी जारी की है? ओह, अच्छा सवाल। इसलिए इस महीने की शुरुआत में यह बताया गया कि जनरल मार्क मिले ने अपने चीनी समकक्ष जनरल ली जूचिंग को कम से कम 2 बार फोन किया, और एक बातचीत में मिले ने ली से कथित तौर पर कहा कि वह अमेरिकी हमले की स्थिति में उन्हें सतर्क करेगा। ये बॉब वुडवर्ड और रॉबर्ट कोस्टा की पुस्तक पेरिल के अनुसार था। वैसे वुडवर्ड का अपने आख्यानों के अनुरूप तथ्यों को मोड़ने का इतिहास रहा है, और ऐसा लगता है कि यहाँ वही हुआ है। वुडवर्ड कहानी को तैयार कर रहे थे क्योंकि जनरल मिले तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप की पीठ के पीछे जा रहे थे, क्योंकि मिले चिंतित थे कि ट्रंप अनिश्चित थे और चीन के साथ कुत्ते को छेड़ने प्रकार के व्याकुलता के रूप में युद्ध शुरू कर सकते थे, यानी चुनाव जीतने में मदद के लिए युद्ध शुरू करना। हालांकि ये पता चला है, और ये फॉक्स न्यूज के अनुसार है, वे कॉल गुप्त नहीं थे। वास्तव में एक्सियोस से बात करने वाले सूत्रों के अनुसार कॉल इसलिए हुआ क्योंकि रक्षा विभाग चिंतित था कि चीन को अपने ही स्रोतों से खराब खुफिया जानकारी मिल रही है। सूत्रों में से एक ने कहा, मुझे लगता है कि चीनी खराब खुफिया जानकारी प्राप्त कर रहे थे। कृतज्ञता को छेड़ने की साजिश, सोच और बुरे स्रोतों से बुरी बुद्धि का एक संयोजन। हम मिले चीन के साथ अपने संचार के पीछे खड़े हैं। लेकिन उनके चीनी समकक्ष ली जूचिंग ने वास्तव में बहुत कुछ नहीं कहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक बड़ी जीत थी। सीसीपी अमेरिका में हमारे खिलाफ आंतरिक राजनीतिक विभाजन का उपयोग करना पसंद करती है। आइए हम अपने आप को व्यर्थ पक्षपातपूर्ण मनमुटाव से दूर कर लें और चीनी शासन जीत जाए। ये प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद कोई बात नहीं, क्योंकि यह वास्तव में मायने रखता है। अगर आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया के सामने बेनकाब करने की लड़ाई में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी मदद करते हैं, या आप patreon.com/China Uncensored पर चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी में शामिल हो सकते हैं, या chinauncensored.locals.com। आपको हर एक के साथ अलग अलग फायदे मिलते हैं, इसलिए उन्हें देखें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ, फिर मिलते हैं।